अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रॉनिकल टाइम न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। सब काम करने जा रहे हैं। आपकी नीयत एक ही है कि मुसलमानों से उनकी जायदादों को छीन लिया जाए। ये इनका हिंदुत्व का एजेंडा है कि हम अपनी शरीयत पे ना चल सके, अपने मजहब पे ना चल सके। हम हुकूमत से कह रहे हैं कि आप आइन के खिलाफ एक कानून बनाना चाहते हैं जो आर्टिकल 14, 15, 26, 29 का वायलेशन है। हमारा कल्चर का हिस्सा है वक्फ। आप कैसे हमसे छीनेंगे? तो ये बीजेपी की हुकूमत करना चाहती है। और सुनने में आ रहा है कि शायद पहली या दूसरी तारीख को बिल लाया जाएगा। ये ऐसा काला कानून है जिससे हमारी वक्फ की जायदादें खत्म हो जाएंगी। मुझे मालूम है कि मेरी तकरीर के बाद आज सब लोग चीखा मारेंगे, फिर से असद ओवैसी ने ये कह दिया, वो कह दिया। अरे अगर तुम्हारे टीवी स्टूडियो को जो नोएडा में अगर कोई बोल दिया कि ये तुम्हारा नहीं है, गवर्नमेंट का, तुम क्या करोगे? चुड़िया पहन के बैठ जाओगे? और तुम ये समझ रहे हो कि हम खामोश बैठ जाएंगे? वक्फ एक इबादत है, नमाज की तरह नहीं बल्कि इबादत है। और वक्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, हमारे बाबा अजदाद की गाढ़े खून की कमाई की प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट की दी हुई नहीं है ये। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चारों बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा। मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का, उनकी तायीद करके। चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? आर्टिकल 300 देख लो आप। मैं अपनी जायदाद से कुछ भी कर लूं, मोदी बोल रहे नहीं, आप अगर हिबा करेंगे वक्फ तो बच्ची का हक नहीं मारना, बच्ची का हक नहीं मारना। मैं अल्लाह को दे रहा हूं, ना बेटी को दे रहा हूं, ना बेटे को दे रहा हूं, अल्लाह को दे रहा हूं। मैं मेरी जायदाद है, मैं क्या करता है कर लूंगा। मगर मोदी बोल रहे नहीं कर सकता। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बाखबर कर रहा हूं, मैं बाखबर कर रहा हूं। उस कमेटी का मैं रुकन था। आपको मालूम, उस कमेटी में एक ऐसी तंजीम को बुलाया गया, उस तंजीम के मेंबर्स के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे, टेररिज्म के मुकदमे, उनको बुलाकर उन्होंने हमारे वक्फ की बात कर रहे हो, उन्होंने बुलाकर हमारे से वक्फ की बात कर रहे थे। उसमें बुलाया गया बाज हमारे है ना, बाज हमारे बहुत से अब्दुल्ला इब्ने सबा के जानशीन हैं, बहुत से, उनको बुलाए। वो बुला के बैठ के बोल रहे नहीं ऐसा है, वक्फ ऐसा है, वक्फ फुला है। आए थे एक 3-4। मैं बोला मैडम ये बताओ, पूरी दुनिया में सबसे पहली यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? आप तो प्रोफेसर है ना, पूरे प्रोफेसर थे वो। चले गए नहीं, वो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड मिला नहीं। आप तो प्रोफेसर है, आपको मालूम होना चाहिए। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी मोरक्को में एक मुस्लिम खातून फातिमा फिरनी नाम था उसके बाप की जायदाद में इसको मिला वक्फ। उसने कहा यूनिवर्सिटी बनाती हूं मैं। खामोश हो गए। अच्छा, जब आप ये बच्चे यूनिवर्सिटी में डिग्री लेते देखो, टोपियां फेंकते ऊपर, देखिए आप टोपियां फेंकते। वो टोपियां क्या है मालूम आपको? वो कुरान के रिहाल के शेप में जो फातिमा फिरनी बनाई थी। आज ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में जो बच्चे डिग्री लेके वो सर पे टोपी फेंकते डिग्री लेने के बाद, वो कुरान का रिहाल है। हम दिए गए, इनको नहीं मालूम। नहीं, बच्चियों का हक कैसे मार खा जाना? अरे बच्चियों का हक नहीं मार खा रहा उसमें, ना बच्चियों का मार खा रहा, ना बेटों का मार खा रहा, बल्कि बेटी भी मुतवल्ली हो सकती, ना बेटी भी मुतवल्ली हो सकती वक्फ औलाद की। मकसद क्या है? सिर्फ छीन लेना। नहीं, मुस्लिम वुमेन का एम्पावरमेंट होना। आप कैसा बच्चों का हक मार देते, अपना हक मार देते। अच्छा, हम हक मारते, जो अपनी जोरू का हक मार के बैठा हुआ है उसको क्या बोलेंगे आप? अब रोजे की हालत में ज्यादा तशरीह नहीं कर सकता हूं, समझ जाना। नहीं, बच्चों का अपना बड़ा हक मार देते।
सालार बोलते थे मां से बढ़ के चाहिए पापा कुटनी का इलाज। हमारी बच्चों से आपकी इतनी मोहब्बत है, अच्छा चलो मान लिए तुमको मोहब्बत है, तो फिर मोहम्मद शरीफ की बेवा तुमसे पूछ रही आज कि उन्नाव में वो सऊदी अरब में 12 साल से पानी डालता था, वापिस आया तो उस पर जबरन होली फेंके, वो इनकार किया तो पीट दिए, मर गया, उसकी बीवी और एक बेटी यतीम हो गई, उससे मोहब्बत करो। उन्नाव में क्या किए योगी चीफ मिनिस्टर, क्या किए? मरने वाले के साले के साथ 112 लोगों पे मुकदमा। मोहम्मद शरीफ मर गया, होली डाले, बोला मत डालो, पीट दिया उसको, मर गया। अच्छा हैरत अंगेज बात यह है कि 2 दिन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। पीएमआर रिपोर्ट 2 दिन में आती नहीं, मगर यूपी में मामला तेज है, 112 लोगों पे केस बुक हो गया। बच्चों की बात आप करते हैं ना, तो नागपुर में इरफान अंसारी एक वेल्डर है, इटारसी जा रहा था स्टेशन को, गड़बड़ हो गई, भीड़ ने इतना मारा उसको, उसके सर पे चोट आई, दवाखाने में बयान दिया, उसके बाद मर गया। उसके 6 बच्चियां हैं। अब बोलो कौन मोहब्बत करेगा इरफान अंसारी से? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एक पॉडकास्ट में बोल रहे हैं अगर जहां पे 100 मुसलमान है वहां पर 50 हिंदू, क्या हिंदी का वर्ड असुख माने उनको, उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। जहां पे जरा सीखो आजकल हिंदी, उन्होंने कहा कि कहीं 100 मुसलमान हो तो वहां 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है। 100 मुसलमान है तो 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये कौन बोल रहे हैं? योगी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश। अब मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मेरे गाड़ी पे गोली कहीं को चलाए फिर आप? मैं, शौकत, यामीन, 3 लोग थे, वो 2 मिलके 6-7 राउंड गोली चला दिए। क्यों चलाए मुझ पे गोली? बेल कोर्ट दिया तो मेरे को सुप्रीम कोर्ट जाकर उन जालिमों की बेल कैंसिल करना पड़ा। हम योगी से पूछना चाह रहे कि उन्नाव में मोहम्मद शरीफ होली नहीं खेलना चाह रहा था तो आपने वहां पर दंगाइयों ने उसको मारा और पीटा। अब कल ईद आएंगी, मैं हर एक रोड पर पकड़ के बोलूं नहीं तो खाना ही शीर खुरमा, पीना पूरा 1 लीटर पीना, तू डालता हूं तेरे मुंह पी, नहीं तो सेविया खाना। अरे मैं शुगर का पेशेंट, नहीं तो खाना, मुंह खोल। डाल सकते आप डाल सकते क्या? बोलो नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते आप। जबरन होली खेलने की से मजबूर करे, वो इनकार कर रहा, भाई भाई मत करो, पीट दिए। अभी इन्हों बोल रहे कि जहां पर 100 मुसलमान हैं वहां पर 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है। हम योगी आदित्यनाथ को ये बोलना चाह रहे हैं, भारत में ना हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है, ना मुसलमानों को हिंदुओं से खतरा है। भारत में अगर हिंदू, मुसलमान, सिख